क्या मेहनत करने वाला आज हार रहा है? क्या पढ़ाई करने वाला अब पीछे छूट रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार समान अवसर के नाम पर नया भेदभाव खड़ा कर रही है? आज देश की कई हिस्से में एक नई बहस तेज हो चुकी है। यूजीसी के फैसले के खिलाफ आवाज उठ रहा है, और इस बार यह आवाज सिर्फ विपक्ष की नहीं है, बल्कि उसी समाज से आ रहा है जिसे कभी बीजेपी का मजबूत स्तंभ, या फिर हम कहें कि मजबूत वोट बैंक माना जाता था, सवर्ण समाज। सबसे पहले समझिए कि इन सवर्ण समाज क्यों विरोध कर रहा है यूजीसी का। यूजीसी का मामला क्या है? यूजीसी के नए नियम और आरक्षण नीति को लेकर सवर्ण समाज में नाराजगी लगातार बढ़ रही है। सवर्ण समाज का कहना है कि मुझे आरक्षण से कोई दिक्कत नहीं है, आप आरक्षण दीजिए, एससी एसटी ओबीसी को आगे बढ़ाने के लिए आप नई एजुकेशन नीति लाइए, शिक्षा नीति लाइए, और उनको आप प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए। लेकिन उस प्रमोट करने के दौरान आप एक चीज का ख्याल रखिए कि कोई निर्दोष जनरल कैटेगरी के छात्र पिस ना जाए, क्योंकि यूजीसी के प्रावधान में एक पॉइंट यह भी है कि अगर किसी भी ओबीसी या एससी एसटी के द्वारा जनरल के खिलाफ अगर कंप्लेन कर दिया जाता और वो कंप्लेन गलत पाया जाता, तो उसके खिलाफ भी जनरल कम्युनिटी का छात्र मतलब रिटेलिएट नहीं कर सकता है। वो सवाल नहीं पूछ सकता है कि क्यों आप गलत मुझ पे इल्जाम लगाती है। इस पॉइंट पे जनरल अपने हक के लिए खड़ा है आज पूरे देश में। हम पढ़ाई करें, मेहनत करें, लेकिन मौका फिर भी नहीं मिले। जनरल कैटेगरी का यह कहना है कि भैया हम पढ़ाई करेंगे, मेहनत करते हैं, और जब मौका मिलने की बात आती है तो इस देश में तो नहीं मिलता। लेकिन अब निर्दोष छात्र, जो बच्चे हमारे टॉपर होंगे और वो टॉप करने के बावजूद सक्सेस इसलिए नहीं करेंगे कि कोई उनके पीछे बैठा हुआ लड़का उनसे जल रहा होगा और वो झूठा केस कर देगा कि ये मुझे प्रताड़ित किया, और उस झूठे केस का शिकार वो बच्चा बन जाएगा, मासूम। इसके विरोध में खड़े हैं जनरल कैटेगरी के लोग। जनरल कैटेगरी में सीट घटती जा रही है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, ये कोई नई बात नहीं है। एक तरफ लाखों युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिस्टम उन्हें बराबरी का मौका देते दिख नहीं रहा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। कि अगर आप देखिएगा, इस देश में आजादी से लेकर आज तक जनरल कैटेगरी का सीट हमेशा कम होते रहा, लेकिन इस पर कभी भी जनरल कैटेगरी वालों ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उनकी चुप्पी का मतलब यह मत समझे आप कि अब आप उनको गले को ही दाब दीजिएगा। वो मेहनत करते हैं इसलिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें कोई सोने की कटोरी में परोस कर कोई सिस्टम या फिर कोई पोस्ट नहीं दे दिया जाता। जनरल कैटेगरी के बच्चे मेहनत करते हैं, 98, 99, 100% तक मार्क्स लाते हैं, उसके बाद दुनिया उनको नोटिस करती है। जरा सोचिए, एक छात्र जिसने 95% लाया हो वो बाहर रह जाता है, और कोई कम नंबर वाला अंदर चला जाता है सिस्टम के अंदर। यह सिर्फ आंकड़े की बात मैं नहीं कर रहा, यह मानसिक पीड़ा है, यह निराशा है। सवर्ण समाज के युवाओं का कहना है कि हमारे पास ना आरक्षण है, ना कोई सुरक्षा, सिर्फ मेहनत है, लेकिन अब मेहनत भी बेकार लगने लगी है। और यहीं से शुरू होता है सिस्टम के खिलाफ गुस्से की आग। अब जरा सोचिए कि एक मेहनती लड़का कॉलेज में अपने दम पर 98-99% मार्क्स लाता हो और एक 60-65% वाला झूठा केस कर दे उस पर, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, और बाद में पता चले कि वो केस झूठा था, तो उसके ऊपर वो मानहानि भी नहीं कर सकता। ये कहां का कानून है और कहां का न्याय पूछता है आज भारत?
पूछता है खबर फर्स्ट, बताइए कहां का न्याय है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ने अपनी ही समर्थकों को नजरअंदाज कर दिया? मद में इतने चूर हो गए नरेंद्र मोदी, कहां ही जाता है कि सत्ता पाहि का है मद नाही। तो एक बात मैं बता दूं, वो नरेंद्र मोदी हो या XYZ कोई भी, प्रभुता पाने के बाद अगर जिसको भी मद हुआ है, इतिहास उल्टाकर एक बार पढ़ लीजिए, उसका अंत निश्चित हुआ है। क्योंकि मैं बता दूं नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि यही सवर्ण समाज है जो वर्षों से बीजेपी का सबसे मजबूत स्तंभ आधार रहा है। 2014 हो या 19, सवर्ण वोट ने बीजेपी को मजबूती दी, लेकिन अब वही समाज पूछ रहा है हमारी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, क्यों सुप्रीम कोर्ट पे तारीख लग रहा है। क्या सरकार सिर्फ एक वर्ग को खुश करने की राजनीति कर रही है? क्या सबका साथ सबका विकास सिर्फ एक नारा बनकर रह गया? अरे आपने तो, नरेंद्र मोदी, आप तो सत्ता में आए थे कि हिंदुओं को एक कीजिएगा, लेकिन आपने सबसे पहले हिंदुओं को तोड़ने का काम किया, हिंदुत्व को कमजोर करने का काम किया। कहां मुसलमानों को कमजोर करना चाहिए था और आपने हिंदुत्व को ही कमजोर कर दिया, हिंदुओं को तोड़ने का काम किया, मुगलों से खराब काम आपने किया। इतिहास अगर किसी ने सही से नहीं पढ़ा है तो मैं कहूंगा कि आप शुरू से इतिहास पढ़िए। मुगलों से पहले भारत का हर एक वर्ण बहुत ही समृद्ध था। अरे हम तो कपास सोने के भाव में बेचते थे, हम संपन्न थे, लेकिन मुगलों ने आकर हमें तोड़ा, गरीब बनाया, जाति में बांटा, सामाजिक स्तर को निम्न स्तर पर लाकर छोड़ दिया, और निम्न स्तर को तोड़कर आप क्या कर रहे हैं, अति निम्न स्तर बनाना चाहते हैं। तो ऐसा बिहार में नहीं होने देंगे, ऐसा भारत में नहीं होने दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। अब बात राजनीति की कर ले तो अगर सवर्ण समाज नाराज होता है तो इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश मैं बता देता हूं, उत्तर प्रदेश जहां ब्राह्मण और राजपूत निर्णायक भूमिका निभाते हैं, ये जब मायावती के साथ थे तब मायावती की सरकार बनी, सपा के साथ तो मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार बनी, और आज योगी के साथ थे इसलिए अभी वो सीएम है। ये छटक गए तो कटोरा लेकर भीख मांगेंगे बीजेपी के नेता। बिहार की बात करें तो जहां सवर्ण वोट गेम बदल सकता है, इतना ताकत रखता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश में जहां यह समाज चुनावी परिणाम तय करता है, अगर यही वोट बैंक खिसक गया तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए 2027 और 2029 दोनों चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और सबसे बड़ा खतरा मैं बता दूं जो बीजेपी के लिए कि वोट का बंटवारा अब निश्चित हो गया है। नाराजगी का विपक्ष की ओर झुकाव है, अब जनरल कैटेगरी कांग्रेस की ओर देख रहा है, और कांग्रेस भी इस मौके को बहुत तेजी से बुना रहा है। अब सवाल सीधे सरकार से है, क्या समान अवसर सिर्फ एक वर्ग के लिए है? क्या मेहनत करने वालों की कोई वैल्यू नहीं बची है इस देश में? क्या सरकार सवर्ण समाज की आवाज को नजरअंदाज कर रही है? क्या आने वाले चुनाव में इसका जवाब देगा सवर्ण समाज? क्योंकि देखिए, इस देश का एक इतिहास और है कि यहां लोग भूलते बहुत जल्दी है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि पिछला चुनाव याद होगा बीजेपी को, 24 वाला, ब्राह्मण सिर्फ उत्तर प्रदेश में नाराज हुआ था, 50% सीट नहीं जीत पाए थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दिखा दी थी औकात। तो अगर पूरा सवर्ण नाराज हो जाएगा ना, तो आप नाक रगड़ कर रह लीजिएगा, ओबीसी में यादव कम्युनिटी का वोट आप नहीं ले सकते, आपका राजनीति खत्म हो जाएगा। चले थे राहुल गांधी का राजनीति खत्म करने, नरेंद्र मोदी अपना राजनीति खत्म कर लोगे, मैं बता दे रहा हूं। देश बदल रहा है, युवा बदल रहे हैं, और अब सवाल भी बदल रहा है।
आज मुद्दा सिर्फ आरक्षण का नहीं है, मुद्दा है न्याय का, समानता का और अवसर का। और अगर इन सवालों का जवाब नहीं मिले तो इसका असर सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि मतदान केंद्र पर भी दिखेगा। बंगाल में भी दिखेगा, असम में भी दिखेगा और उत्तर प्रदेश में भी दिखेगा। मैं वादा करता हूं आपको। अपनी हक की बात जरूर लिखा कीजिए, कहीं नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आप लोग बताइए कि क्या मैं रात के 9:30 बजे का शो यूजीसी पे सबके लिए ओपन डिबेट खोल दूं जिसमें कोई भी आकर अपनी बात रख पाए। ज्यादा कमेंट होगा और इस शो के लिए सब अगर उत्साहित होंगे तो मैं 9:30 का शो ओपन लाइन खोलूंगा जिसमें कोई भी आएगा डिबेट में और अपनी बात रखेंगे। आम जनता की राय क्या है यूजीसी को लेकर, इस पर बात होगी। धन्यवाद।